जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आर डी जे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मकर राशि वाले जातकों के लिए नवंबर महीने का राशिफल लेकर। तो दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि, लग्न राशि यदि मकर है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है और पहले भी कहा है कि आपका समय खराब था, किस्मत खराब नहीं थी। और समय कुछ समय के लिए खराब होता है, हमेशा नहीं होता है। और किस्मत जोरदार होती है तो समय जोरदार तरीके से पलटता भी है। ऐसी ही कुछ स्थिति नवंबर माह में मकर राशि वाले जातकों के लिए बन रही है। तो क्या है आपके लिए यह माह, कैसा लेकर आया है, किस वर्ग के व्यक्ति के लिए? आप यदि व्यापारी हैं, नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा? आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, संतान सुख कैसा रहेगा? प्रेम संबंध, लव लाइफ के मामले में कैसा रहेगा? विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, या जो लोग विदेश में रहते हैं तो उनके लिए कैसा रहेगा? जो किसान भाई हैं उनके लिए कैसा है? और जो महिलाएं गृहिणी हैं, घर का काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? और जो व्यक्ति बुजुर्ग है, 60 से ऊपर जिनकी उम्र है, रिटायर्ड है, उनके लिए स्थिति कैसी है? जो बेरोजगार है, जिन पर काम नहीं है, काम धंधा नहीं है, उनके लिए स्थिति कैसी है? तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए यहां पर जानकारी दी जा रही है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। इससे आपका ही फायदा है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों के लिए अगर जो थोड़ा भी ज्योतिष का ज्ञान रखता है उसको दिख रहा होगा कि बहुत योग कारक स्थिति बन रही है। क्यों? क्योंकि चार ग्रह बहुत ही शुभ भावों में इस समय गोचर करेंगे। कर्म भाव और लाभ स्थान, इन दोनों ही भावों में सभी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत शुभ फल देते हैं। तो कौन सा ग्रह किस भाव के कारकत्व का स्वामी होकर कैसे आपको फल दे रहा है, इसको हम बताते हैं। लेकिन एक मोटी तौर पर आप ये समझ लें कि वास्तव में यह नवंबर माह आपके बुरे समय का अंत करने वाला समय है। वास्तव में देखिए कैसे। देखिए, सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात कर लें। शनिदेव शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। तो शनि का आपकी राशि में ही पावरफुल स्थिति में बैठना, कहने को आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन आपका राशि स्वामी मजबूत है तो यह आपको 7.5 के बहुत बुरे प्रभाव नहीं दे रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि यहां पर शनिदेव पंच महापुरुष राजयोग भी बनाए हुए हैं। तो शास्त्रों में लिखा है, जब राशि स्वामी मजबूत होता है तो कुंडली में या गोचरग्रस्त स्थिति में अगर हजारों दोष भी बन रहे हैं तो उन दोष का प्रभाव, उसका नकारात्मक प्रभाव ना के बराबर होता है, क्योंकि राशि स्वामी मजबूत है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि राशि स्वामी का मतलब आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपकी सोच, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता, आपके विचार, और उन विचारों के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें राशि स्वामी दर्शाता है। जब ये स्ट्रांग होता है तो परेशानियों से आप विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, चैलेंजेस तो इस धरती लोक पर जो भी इंसान आया है, चाहे अंबानी भी है, वो उनको भी समस्याएं रहती हैं। वो भी रात को नींद की गोली खाकर सोते होंगे, शायद, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन समस्याएं तो हर इंसान की हैं। लेकिन राशि स्वामी जो मजबूत होता है ना, वो आपको उन समस्याओं से जूझने की ताकत दे देता है। और इतनी ताकत दे देता है, इतनी सॉलिड आपकी पर्सनैलिटी या आपकी स्थिति बना देता है कि वो जो समस्याएं होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। पता भी नहीं चलता कब कोई समस्या आई और कब उसका सॉल्यूशन मिल गया, कब वो निकल गई। ये लाभ होता है राशि स्वामी के मजबूत होने से।
और आप सही दिशा में काम करते हैं, सही निर्णय लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो वही है ना, सही निर्णय लेना, सही दिशा में काम करना, यही तो सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। और राशि स्वामी आपका शारीरिक बल भी है, तो इसलिए यदि राशि स्वामी मजबूत है तो शारीरिक तौर पर भी आप मजबूती की तरफ से दिखाई देते हैं। तो इस शनि का मजबूत होना तो आपकी समझ में आ गया, लेकिन जो 7.5 का प्रभाव है वो भी तो कुछ समस्याएं देगा। वो क्या दे रहा है? वो समस्याएं देता है कार्य क्षेत्र में धीमापन, स्लो। जिम्मेदारी को बढ़ाता है 7.5। आप पर जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर भी आपके ऊपर आलस हावी होने लगता है। आप आज का काम कल पर टालने लगते हैं, अभी का काम बाद पर टालने लगते हैं। तो फिर ये 7.5 टेंशन देती है, चिंताएं देती है, क्योंकि आपकी राशि में ही बैठा हुआ है शनि। तो यदि आप में इस तरह की कोई प्रवृत्ति नहीं है कि आज का काम कल पर टालने वाली, या लेजीनेस, अगर आप अपने आलस को, अपनी लेजीनेस को अगर हटा चुके हैं और आप मतलब कर्मष्ट हैं अपने काम को लेकर, तो शनि देव तो कर्म का फल देने वाले गिरे हैं। तो मान लीजिए 7.5 आपके लिए कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रही है, ठीक है, और आपके लिए योग कारक स्थिति बना रही है। अब आप ये समझिए कि शनि देव आपकी राशि को मजबूत कर रहे हैं और बाकी ये 4 ग्रह बैठकर क्या कमाल कर रहे हैं। इसको जब आप समझेंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा, बागवान हो जाएगा। क्यों? देखिए, सबसे तगड़ी स्थिति नौकरी और व्यापारी वालों को बनेगी। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए 6ठे भाव का स्वामी ग्रह और भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह कर्म भाव में गोचर करेगा, और उसके बाद लाभ स्थान में गोचर करेगा। दोनों ही स्थितियां शानदार हैं। तो इसका मतलब जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में भाग्य का साथ मिल रहा है, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। और भाग्य का साथ जब मिलता है तो आप जो मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलते हैं। यही तो भाग्य की परिभाषा है। और इस समय यदि आपका अप्रेजल होना है, हाइक होनी है, सैलरी बढ़ोतरी होनी है, तो वो आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि भाग्य का साथ है। दूसरा, जब 6ठे भाव का स्वामी स्ट्रांग होता है, क्योंकि यहाँ पर बुधदेव 6ठे भाव के नौकरी के कारक होकर, मतलब नौकरी स्थान के स्वामी होकर कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये कार्य क्षेत्र में मेहनत जरूर करवा रहे हैं, और शनि की दृष्टि है उससे भी मेहनत हो रही है, लेकिन कार्य क्षेत्र का जो माहौल होता है वो बहुत सुलभ हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। जो काम मिलता है उसे आप बहुत आसानी से कर्मष्ठता के साथ मेहनत करके उसे पूर्ण कर लेते हैं। मतलब बॉस ने जो जिम्मेदारी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, वो आप पूर्ण करने में सक्षम हैं। तो लेकिन क्या आपको बॉस का एप्रिसिएशन मिलेगा आपकी मेहनत का? अगर आप नौकरी करते हैं, आप किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री या किसी बॉस मालिक के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत है। क्योंकि देखिए, बुध के साथ सूर्यदेव बैठे हुए हैं और सूर्यदेव अष्टम के स्वामी हैं। तो यदि आप किसी भी तरह की, पूरे महीने है ये स्थिति, यदि आप किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी करते हैं, मतलब या आप बॉस की बुराई करते हैं, पीठ पीछे बॉस की बुराई करते हैं, या बॉस से ही कुछ आपने बोल दिया अकड़पन से कि नहीं ये मैं नहीं करूंगा या मैं कर लूंगा बाद में, मतलब कुछ भी आप मिसबिहेव करते हैं, तो ये सूर्य आपको दिक्कत दे देगा जॉब में। बॉस नाराज हो जाएगा। आप बॉस की बुराई इस समय खास तौर पर नवंबर महीने में पीठ पीछे भी ना करें, वरना समस्याएं हैं। जो आपको काम का एप्रिसिएशन मिल सकता है, जो आपको काम का, जो आपने मेहनत की है, जो आप डेडिकेशन दिखा रहे हैं, उसका जो फल मिल सकता है वो फल खत्म हो जाएगा यदि आपने बॉस से पंगा ले लिया तो। ठीक है, क्योंकि यहां पर सूर्यदेव नीच के भी हैं, उनका नीचभंग राजयोग भी बन रहा है शुक्र के द्वारा, लेकिन उसके दूसरे मायने हैं। तो मेन नौकरी करने वाले व्यक्तियों को इस महीने किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, ऑफिस की पॉलिटिक्स में नहीं फंसना है, जहां पर बॉस की बुराई होती है, कलीग्स की बुराई होती है। आपकी बातें 2 मिनट में इधर से उधर पहुंच जाएंगी बॉस के पास, आप समझ भी नहीं पाएंगे, और जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते तो बुध देव, मैं पहले ही कह रहा हूं, शुक्र के साथ बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र अपनी ही राशि में है, तो आपके कर्मों को सर्वोच्च रखते हुए आपको बहुत बड़ा लाभ शुक्रदेव और बुधदेव की यह युति दे देगी।
प्रमोशन भी हो जाएगा, हाइक भी बढ़ जाएगी, सैलरी भी बढ़ जाएगी, और जो काम मिला है वो भी आप आसानी से निपटा लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं बॉस की नज़र में चढ़ जाएंगे यदि आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आते। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अपने आप को ही अगर आप शेर समझेंगे तो दिक्कत है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब बात कर लें व्यापारियों की। व्यापार के कारक ग्रह होते हैं बुधदेव, और शुक्र के साथ युति की है, और दोनों ही स्थिति में भाग्येश भी है, तो भाग्य का भी बहुत जोरदार सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में देखिए गुरु की भी दृष्टि है, नव पंचम राजयोग गुरु भी बनाए हैं सप्तम भाव से। तो ऐसी स्थिति में एक तो आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपका की ग्रोथ को बढ़ा रहा है। जितना अनुभवी व्यक्ति है, जितना एक्सपीरियंस है, वो अपने व्यापार को उतनी ही ऊंचाइयां दे देगा, ये मान लीजिए। और 11वां भाव मजबूत है तो आप ये भी मान लीजिए कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, ऐसा व्यापार करते हैं जहां माल वो खुद बनाते हैं, तो उनके तो वारे न्यारे हैं। हर तरफ से लाभ है, हर तरफ से, और खास तौर पर इस महीने की 13 तारीख के बाद बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा ऑर्डर आपको क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से मिलेगा। इस समय आपके हाथ थक जाएंगे, आप थक जाएंगे। देखिए मैंने पहले कहा हार्डवर्क करवा रहे हैं शनि देव भी, बुध देव भी, लेकिन आपका वो हार्ड वर्क आपको ऐसे पैसे दे रहा है कि आपके मतलब हाथ थक गए हैं, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये काम चलता रहे। भाई ऐसे जब पैसा आता है तो किसको खराब लगता है? व्यापारियों की ये स्थिति बन रही है। नौकरी मतलब व्यापार में जो डेली का व्यापार करते हैं, मतलब ट्रेड करते हैं, व्यापार को माल खरीदा माल बेचा, उनके लिए भी लाभकारी स्थिति 13 नवंबर के बाद बहुत शानदार हो रही है। और जो लोग मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत शानदार है। तो व्यापारियों के लिए बहुत बड़े लाभ की संभावनाएं ये महीना दर्शा रहा है। यदि अभी तक आप निराश हैं, असंतुष्ट हैं अपने कर्म से, अपने कार्य से, अपनी मेहनत से, तो अब वो मायूसी आपकी खत्म हो रही है। बहुत तगड़े लाभ मिल रहे हैं। ये महीना पूरे साल भर की कसर आपकी पूरी कर रहा है। ठीक है, अब भाई जो लोग कंट्रोवर्सी से जुड़े रहते हैं उनके लिए क्या स्थिति है? चाहे वो व्यापारी हो, नौकरी करने वाले के लिए बता दिया, बहुत से पंगा दिक्कत है। ये दिक्कत व्यापारियों के लिए भी है, सरकार से, सिस्टम से, क्योंकि सूर्यदेव नीच के हैं और उसके बाद सूर्यदेव लाभ स्थान में होंगे और अष्टम के स्वामी हैं। सूर्य बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं और शनि की दृष्टि है। तो किसी भी तरह के इल्लीगल काम, किसी भी तरह से सिस्टम से, बाबू से, सरकारी कर्मचारी से पंगा, पुलिस से पंगा, सिस्टम से पंगा, कोई भी इल्लीगल काम में फंसना आपके लिए समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां दे देगा। और क्या आपके इसके फंसने के योग बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। अष्टम भाव कर्म भाव में आ गया तो कर्म भाव में ऐसी कोई एक्टिविटी हो सकती है जो इल्लीगल हो, जो सरकार को पसंद ना आए, मतलब सरकार के नियम कायदे कानून के अकॉर्डिंग आप काम ना कर रहे हो, या आप इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हो, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। या गलत लोगों की संगत के कारण आपको समस्याएं आ सकती हैं, ये सूर्यदेव दर्शा रहे हैं। और सूर्यदेव उसके बाद लाभ स्थान में है तो धन को लेकर भी गलत लोगों के संपर्क में रहना या गलत लोगों के साथ वाद विवाद हो जाना, ये स्थिति भी आपकी बनती है। तो भाई एक तरफ तो चारों ग्रह मिलकर, मतलब खासतौर पर 3 ग्रह मिलकर आपके लिए धन वर्षा कर रहे हैं, कार्य सिद्धि कर रहे हैं, कार्य में लाभ कर रहे हैं, व्यापार में लाभ कर रहे हैं, नौकरी में तरक्की दे रहे हैं, उन्नति में दे रहे हैं, सफलता दे रहे हैं। और दूसरी तरफ एकमात्र ग्रह सूर्यदेव जरा सी गड़बड़ करने पर पूरे काम की मटिया पलित कर रहे हैं, क्योंकि 7.5 भी चल रही है। तो जब एक नकारात्मक ग्रह अगर ऐसा सपोर्ट कर दे जहां 7.5 अपना प्रभाव दिखा दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी तरह के वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी या इल्लीगल कामों से दूर रहना, वरना जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट तो गया, आपकी जेब से और लग जाएगा, कानूनी कार्रवाई में फंस जाएंगे। 7.5 चल रही है, इस बात को भी इग्नोर ना करें। ठीक है, अब आप ये देखिए
कि जो गुरुदेव हैं वो तीसरे भाव में बहुत पावरफुल हैं, अपनी राशि में नवम भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बात सत्य है कि मकर राशि वाले जातकों के घर से दूर जाने के योग बन रहे हैं, क्योंकि गुरु आपके चौथे भाव से द्वादश हैं और 12वें के स्वामी हैं, तो घर छोड़ने के योग बनाते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, धन कमाने के लिए, कार्य सिद्धि के लिए हो सकता है घर से दूर जाना पड़े या यात्राएं ज़्यादा करनी पड़े। बहुत ज़्यादा यात्राओं के योग है, लेकिन क्या इससे लाभ होगा? हाँ होगा। गुरु अपनी ही राशि में है तो यात्राओं से लाभ देगा, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ देगा, विदेश से लाभ देगा। विदेश में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ से लाभ मिलेगा, एमएनसी कंपनियों से लाभ मिलेगा। आप यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, विदेश में कोई व्यापार करते हैं, आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, दूरसंचार विभाग, परिवहन विभाग, रेलवे विभाग, ऐसी संस्थानों से जुड़े हुए हैं, तो गुरु बहुत बड़े लाभ दे रहे हैं। कनेक्टिविटी से बहुत बड़े लाभ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा योग कारक स्थिति बना रहे हैं। तो ये सारी संभावनाएं आपकी इस समय गुरुदेव के प्रभाव से बन रही है। तो यहाँ भी व्यापार और नौकरी करने वाले जातकों को और जो घर से दूर रहते हैं उनके लिए भी उन्नति के योग बन रहे हैं, और जो घर से दूर जाना चाहते हैं उनकी भी पूरी संभावनाएं बन रही है कि उनको विदेश जाने के मौके मिले या घर से बाहर जाकर कार्य करने के मौके मिले। ठीक है, यदि हम आपके चौथे भाव में राहु को समझें तो राहु कर्म भाव पर दृष्टि डाला, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो शानदार है। आपके दूसरे ग्रहों को, बुध और शुक्र को बल दे रहा है, लेकिन सूर्य के साथ ये गड़बड़ कर रहा है, इसलिए यहां पर भी राहु भी प्रॉब्लम दे रहा है। शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, सिस्टम से, सरकार से। तो कानूनी लफड़ों से दूर रहे, और जो लोग कानूनी लफड़ों में फंसे हुए हैं ऑलरेडी कोर्ट कचहरी के मामले में, उनके लिए अभी समस्याएं हैं, थोड़ा धैर्य रखें। ठीक है, ये राहु भी आपको विदेश ले जाने के योग बना रहा है, क्योंकि विदेश का कारक ग्रह है, पंचम नवम भाव को भी देख रहा है, कर्म को भी देख रहा है, कार्य क्षेत्र के लिए ये भी विदेश जाने के योग बना रहा है। तो ये बात तो निश्चित होती है, गुरु, राहु और शनि तीनों ही ऐसी स्थिति बनाए हुए हैं जहां आपको घर से दूर जाकर विशेष तौर पर लाभ मिल सकता है, विशेष तौर पर लाभ हो सकता है। ठीक है, अगर जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, कुछ किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप अगर पॉसिबल है तो घर से दूर, जन्म स्थान से दूर जाकर अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखें, कोई काम स्टार्ट करें तो आपको ज़्यादा लाभ इस समय मिल सकता है। ठीक है, और यदि आप घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो समझ जाएं, खासतौर पर प्रॉपर्टी, घर, धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। तीसरा भाव एक्टिव है बहुत ज़्यादा, गुरु स्वयं राशि में है और चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ है। तो यदि आप किसी घर, प्रॉपर्टी का सौदा कर रहे हैं तो किसी जालसाजी के शिकार हो सकते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है या खरीदना चाह रहे हैं तो उसके दस्तावेजों की, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर जांच करवा लें, तभी उसे खरीदें। ठीक है, दूसरा, अगर आप खुद इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, आप रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आप दूसरों को धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें। ऐसी नहीं कि एक प्रॉपर्टी दो लोगों को बेच दी, बुरे फंस जाएंगे, पूरे जेल जाने के योग बन रहे हैं, आइसोलेशन में जाने के योग बन रहे हैं, कारागृह के योग बन रहे हैं। तो कोई भी इलीगल काम ना करें, बार बार बोलूंगा मकर राशि वाले जातकों को इस समय विशेष तौर पर। यदि आप कोई चालबाजी, तिकड़म ना लगाकर अगर काम करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल के काम से लाभ हो सकता है। मंगलदेव बहुत शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। जो लोग छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। राहु बैठा हुआ है चौथे भाव में और शनि की 7.5 चल रही है। आप डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं चीजों से। सोशल मीडिया, आपका ये मोबाइल ही आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा। यदि आप मोबाइल के चंगुल में, टीवी के चंगुल में फंसे हुए हैं तो निकल जाएं, नहीं तो इसका सीधा प्रभाव आपकी पढ़ाई पर देखने को मिल सकता है। आप माँ सरस्वती की आराधना करें। माँ सरस्वती की आराधना से राहु अच्छा होता है और आपके डिस्ट्रैक्शन को रोकता है। गायत्री मंत्र का पाठ करें।
अगर आप कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो ये बहुत योग कारक स्थिति है जो 10वां और 11वां भाव आपके लिए बना रहा है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी पढ़ाई में अपनी मेहनत से बहुत बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं। आपका अगर कोई एग्जाम है तो आप टॉप कर सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं, अच्छी आपकी पोजीशन रह सकती है पढ़ाई में, एग्जाम में। लेकिन कंडीशन यही है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जो राहु और शनि दोनों मिलकर दे रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन को जरूर दूर करें। इसके लिए मेडिटेशन करें, ध्यान करें, माँ सरस्वती की आराधना करें, भगवान गणेश की आराधना करें, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। ठीक है। और यदि हम आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में समय तो वैसे ठीक ठाक है। आपका अट्रैक्शन, आपका ध्यान अपने कलीग्स, अपने साथ काम करने वाले, या आप अगर स्टूडेंट हैं तो कॉलेज में आपके साथ जो लोग हैं, मतलब जिस जगह आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं दूसरे लोगों के साथ, वहाँ पर किसी के द्वारा अट्रैक्शन होने की संभावनाएं बन रही हैं। दूसरा, आपको प्रेम संबंधों का सही मायने में जो प्लेजर और आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वो आपको 11 तारीख के बाद बहुत अच्छा दिखाई देगा। सच्चे दोस्त, सच्चे साथी, सच्चे मित्र आपको मिलेंगे, और इससे पहले भी मिल सकते हैं। मतलब प्रेम संबंधों के मामले में समय अच्छा है। और वहीं यदि हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में विशेष तौर पर शुक्रदेव शुभ स्थिति बनाएंगे 11 तारीख से। नव पंचम राजयोग में होंगे 7वें भाव से। शादी के योग, संतान सुख के योग भी बनेंगे 11 तारीख के बाद। जिन माता बहनों के संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी के योग बन सकते हैं, कोई प्रस्ताव आ सकता है। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनकी लव मैरिज की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो कई तरह से शुभ स्थिति शुक्रदेव बना रहे हैं और आपको अच्छे लाभ इसके माध्यम से इस महीने में देखने को मिल सकते हैं। अगर संतान को लेकर कोई चिंता है, कंसर्न है, परेशानियां हैं, तो अब आप उसकी चिंता छोड़ दें, क्योंकि संतान सुख में अच्छी वृद्धि इस समय हो रही है। संतान एक्टिव भी है अपनी, लेकिन ये बात भी है कि संतान को अपनी इमेज, अपनी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व बनाने के लिए परिवार से, घर से, माता से दूर जाकर रहना पड़े, या तो व्यापार के लिए, नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए संतान के घर से दूर जाने के योग बन रहे हैं। लेकिन संतान को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता और उन्नति मिल सकती है, ऐसी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप महिला हैं और वो भी गृहिणी है, घर का काम करने वाली महिलाएं हैं, तो आपके लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं। आपके इमोशंस अभी कंट्रोल में नहीं है। छोटी छोटी बातों पर आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं, जिसका पूरा प्रभाव आपके पारिवारिक सुख पर देखने को मिल रहा है, बच्चों के सुख पर देखने को मिल रहा है। यदि आप अपने इम्पल्सिवनेस, जल्दबाजी, उतावलेपन पर अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी पारिवारिक जो उपलब्धियां हैं वो लाजवाब हैं। अगर आपका किसी के साथ वाद विवाद नहीं होता है तो आप परिवार को बहुत अच्छी वैल्यू दे रहे हैं, परिवार की व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से संभाले हैं, और आपके सपोर्ट से आपका जीवन साथी को भी कार्य क्षेत्र में सफलताएं मिल रही हैं। आप मतलब पूर्णतः परिवार का सहयोग देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यदि आप अपने मन से ही दुखी हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। यदि आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है, रिटायर्ड हैं, तो पारिवारिक माहौल में थोड़ा तनाव है, लेकिन संतान से सपोर्ट आपको मिल सकता है। जीवन साथी से भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ मन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, ऐसी स्थिति बन रही है। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित यदि कोई समस्या है तो वो आपकी जरूर दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य में अच्छा इंप्रूवमेंट या स्वास्थ्य में अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। नॉट ओनली बुजुर्ग, जो भी व्यक्ति है अगर उसको स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो उसमें सुधार इस महीने देखने को मिल सकता है। दवा काम कर सकती है। ठीक है। और यदि आपकी सेविंग है या फिर आपकी पेंशन आती है तो फिर आपका समय बहुत शानदार रहना है। यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आपको अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से भी लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। तो इस तरह से बुजुर्ग और रिटायर्ड व्यक्तियों का समय व्यतीत हो सकता है।
धर्म ध्यान पुण्य में आपका समय समय ज्यादा रहेगा। ठीक है। यदि हाँ, यदि आप लंबी दूरी की यात्राएं करना चाह रहे हैं तो उससे आपको विशेष तौर पर लाभ मिल सकता है। कोई भी काम अगर लंबी दूरी की यात्रा के बाद अगर कोई काम होना है तो वो काम सक्सेसफुल होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है। तो इस तरह से मकर राशि वाले जातकों के लिए नवंबर माह व्यतीत हो सकता है। यदि फिर भी आपको यदि कोई समस्या है, परेशानी है, दिक्कत है, तो आप इसके उपाय करें। उपाय के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ। यहाँ पर हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं 30-60 सेकंड की, जिनको आप सुनकर फॉलो कर कर आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। मैं हमेशा ही कहता हूँ, पुण्य कर्म बढ़ते हैं तो पाप कर्मों का क्षय होता है, और पाप कर्मों के क्षय से तकलीफें, परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। पुण्य कर्म बढ़ाने के बहुत से माध्यम हैं। देवी देवताओं की पूजा करना, दान पुण्य करना, धार्मिक कार्यों से जुड़ना। एक आप हमारे वीडियो को भी शेयर करके पुण्य कर्म को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो को शेयर करने से अगर किसी एक व्यक्ति का भी फायदा होता है तो आपके पुण्य कर्म बढ़कर आपके पाप कर्मों का क्षय करते हैं और आपको राहत मिलती है। बाकी आपको जिस माध्यम से भी अच्छा लगे आप अपने पुण्य कर्म करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।